आज हम कक्षा 8 गणित में ज्ञात करेंगे कि परिमेय संख्याएं जो विभिन्न संक्रियाएं हैं, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, उसके अंतर्गत समवर्ग होगा या समवृत होगा या नहीं। तो परिमेय संख्या समवृत होगा या नहीं, इस संबंध में आज हम ये इस प्रश्न को हल करेंगे। परिमेय संख्या, अब समवृत परिमेय संख्या हम जानते हैं, परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती, सारी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या इसमें पूर्णांक भी आ जाएंगे, भाग की संख्या भी आ जाएंगी। 3/5, 1/4, शून्य भी परिमेय संख्या होगी, -1, अर्थात इसमें सारे प्राकृतिक संख्या भी होंगी, इसमें पूर्णांक भी होंगे और इसमें ही पूर्ण संख्याएं भी होंगी। पूर्ण संख्याएं ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब हम पहले योग, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, योग की जो ऑपरेशन है वो करते हैं योग। तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवृत होंगी या नहीं, इस संबंध में अब हम प्रश्न को हल करते हैं। अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को मैं जोड़ता हूं, जैसे 3/5 धन 1/4, तो क्या हो जाएगा, 4 × 12 धन 5 × 5 और 5 × 20, तो ये हो गया है 17/20। तो 17/20 भी क्या होती है, परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवृत होती है। अतः परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवृत होती है। अब जो दूसरा हमारे पास गुण है वो है घटाना, दूसरा है घटाना। अब हम क्या करेंगे, अगर दो परिमेय संख्याओं में से मैं दो परिमेय संख्याओं को आपस में मैं घटाता हूँ, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी परिमेय संख्या अगर आती है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाने या व्यवकलन के अंतर्गत क्या होंगी, समवृत होंगी। तो अब दो परिमेय संख्या हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे छोटा सा उदाहरण, दो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि दो क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है। तो 2 माइनस, हमने इससे पहले कहा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 2 - 1 अगर मैं करता हूँ तो एक भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कर सकते हैं, अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन इसको बोल देंगे, क्वेश्चन ले देंगे घटाना, के अंतर्गत समवृत होंगी। इसके बाद है गुणन, इसके बाद तीसरा आएगा गुणन। तो गुणन के अंतर्गत देखेंगे, तो अगर दो संख्याओं को गुणा करते हैं, 4 × 5, तो इनका गुणनफल क्या रहा है, 20। तो 20 भी क्या है, 4 परिमेय संख्या है और 5 परिमेय संख्या है। अगर इन दोनों को मैं गुणा करता हूँ तो यह 20 प्राप्त होता है। यह नियम प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए सत्य होने चाहिए। अगर यह प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए सत्य नहीं होगा तो तब किसी के लिए भी सत्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हम चेक करेंगे तो प्रत्येक परिमेय संख्या का गुणा भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो अतः हम क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत होती हैं। अतः
परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती है। इसी प्रकार चौथा जो हमारे पास है वो है भाग। तो भाग में भी क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं को लेंगे और उन दोनों परिमेय संख्याओं को भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह भी अगर परिमेय होगी तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत भी समृद्ध होंगी। तो दो परिमेय संख्याएं लीजिए, 1/2 और 2/7। इनको मैं भाग करके देखता हूँ, 1/2 भागा 2/7। तो हम जानते हैं कि सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाती है और बीच वाली संख्या आपस में गुणा होती है। तो 1 गुणा गया 7/2 गुणा गया 2, तो ये आ गया हमारे पास 7/4। तो ये भी क्या है, 7/4 भी परिमेय संख्या ही है। हमारे पास 1/2 भी परिमेय संख्या थी और 2/7 भी परिमेय संख्या थी, तो 7/4 भी हमारे पास क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं को भाग करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत भी समृद्ध होती हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध है। इसके बाद परिमेय संख्याओं के अन्य गुणधर्म और हैं। इसमें से एक गुणधर्म इसका है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय सर्वप्रथम हम क्रम विनिमय शब्द पे ही विचार करेंगे। क्रम विनिमय क्या होगा, जैसे ही नाम से स्पष्ट हो पा रहा है, क्रम विनिमय मतलब क्रम विनिमय का मतलब है अदला बदली। तो क्रम में अदला बदली करने पर यदि परिमेय संख्या यदि प्राप्त संख्या बराबर हो तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। इसका उदाहरण है a प्लस b। दो संख्याएं अगर हमारे पास a और b हैं तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a होगा। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a होगा। तो यहाँ पर इसका उदाहरण के रूप में हम एक प्रश्न करते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर अगर हमने कोई एक संख्या ली, परिमेय संख्या ली, जैसे मैं परिमेय संख्या की बात करूँ 2/5 धन 3/4। हमने इनका क्रम बदल दिया। ए की जगह में हमने 2/5 माना, बी की जगह में 3/4 माना। इसके बाद हमने क्रम बदल दिया, बी को पहले नंबर पर लिया है, ए को दूसरे नंबर। इसी को क्रम विनिमय बोलते हैं। विनिमय मतलब क्रम बदल देना। तो बी की जगह में आ जाएगा 3/4 धन ए की जगह में 2/5। इसको हल करते हैं। अगर दोनों हल करने पर बराबर हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय की जो परिमेय संख्या होंगी वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होंगी। योग के अंतर्गत क्रम विनिमय। तो देखिए यहाँ पर 4 दूना 8, 5 3 15। हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया है यहाँ पर एलसीएम। 5 चौको 20, 5 3 15, 4 दूनी 8, 5 चौको 20। तो 15 8 23, 23/20 और ये भी 23/20। तो हम क्या कह सकते हैं, क्रम विनिमय का जो गुण है
वो योग के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है। तो क्रम विनिमय आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसमें सहचारिता का नियम करते हैं और उसके बाद अन्य जो प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे। तब तक के लिए